अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव मैं कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर में एक बार फिर रचा इतिहास। जी हां, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज सैकड़ों की संख्या में ट्राईसाइकिल, ठेला और रिक्शा का गरीबों में वितरण कर आज एक बार फिर इतिहास रच दिया। जी हां, हम आपको बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली जनता की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली गरीबों के मसीहा यूं ही नहीं कहे जाते। शाह आलम गुड्डू जमाली वैसे तो हाल ही में 2022 विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मुबारकपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन महज कुछ वोटों से चुनाव हार जाने के बाद भी शाह आलम गुड्डू जमाली हिम्मत और हौसला नहीं हारे और शायद इसका जीता जागता प्रमाण आज मुबारकपुर विधानसभा में देखने को मिला। आपको बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने मुबारकपुर विधानसभा की गरीब जनता के लिए, विकलांगों के लिए एक नई पहल और नई सोच को लेकर सामने आए और सैकड़ों की संख्या में लोगों को ट्राईसाइकिल, ठेला व रिक्शा का वितरण करते हुए कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और रहूंगा। मुबारकपुर की जनता का जो आशीर्वाद और प्यार हमेशा से हमें मिलता रहा है, उसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, लेकिन मुबारकपुर की जनता के लिए मैं 24 घंटे सोचता रहता हूं। उन्होंने बताया कि मुबारकपुर विधानसभा में कुछ ऐसे गरीब और विकलांग लोग हैं जो लोग अपने परिवार का रोजगार ना होने के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। आज ट्राईसाइकिल, ठेला व रिक्शा वितरण कर हम उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मुबारकपुर की जनता मेरे लिए एक परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं 2022 का चुनाव महज 15 दिनों की तैयारी में लड़ा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुबारकपुर की जनता का अपार जन समर्थन और प्यार देखने को मिला। इसलिए मैंने भी यह निर्णय लिया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और मुझे यह पूरा आशा और विश्वास है कि हमारी जनता और हमारे लोग हमारा साथ जरूर देंगे। इसी कड़ी में पत्रकारों से हुई बातचीत में पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। आज आपके मुबारकपुर विधानसभा के लोगों को आपकी तरफ से रिक्शा और साइकिलें कुछ बांटी गई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ क्योंकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात ये है कि क्योंकि मैं बुनकर बहुत क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया, विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ, पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं, ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला बेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राईसाइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर वाले की मर्जी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए।
ये कार्यक्रम उसी क्रम में था। और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में, पहले एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक MP MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा, 15 दिन चुनाव लड़ा। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति, अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहा पूरी है। ताकत से लड़ेंगे लोकसभा और पूरे दम से लड़ेंगे। अभी तो टाइम है ना सर। अब तो सर बुनकरों पर फ्लैट रेट बिजली का खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में आगे क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो कर सकते थे जब तक मैं विधायक था, CM साहब से, मंत्री साहब से मैं हमेशा इस बात को रिक्वेस्ट करता था, मिलता था। अब ये जो नए विधायक आए हैं, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि भाई अगर ये नहीं जीतेंगे तो सबको कोई काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा उनको भी सहयोग, देखिए हम वैचारिक मतभेद रहते हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब कोई मतभेद नहीं है। वो प्रयास करें, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, नाउ ही इज़ द MLA। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ बुलंद करें जहाँ उनको मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी। शाह आलम गुड्डू जमाली क्षेत्र के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए। कितने लोगों को वितरण किया गया है ट्राईसाइकिल और अब मैंने गिनती नहीं किया, सैकड़ों की तादाद में। सर मैंने कई जगह आपकी रैली जनसभाएं कवर की है, नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश मैंने देखा, लेकिन ये परिणाम आने के बाद नौजवानों को बहुत धक्का लगा है। सर कोई बात नहीं, ऐसा है, कोई धक्के की बात नहीं। चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं बार बार कहूँगा कि कोई 15 दिन में इस तरह का चुनाव लड़के दिखा दे तो हम मान जाएं उसको। 15 दिन ही तो लड़े थे ना। आज आगे की लड़ाई आप कुछ लोग देखिएगा। वंचित रहे, अगर ट्राईसाइकिल नहीं मिली उनके लिए क्या करना है? अरे उनके लिए हम कोई ऐसा थोड़ी कि आज हम ईश्वर ने अभी हम जिंदा हैं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हर 2-3 महीने पे ये होता है। अब हम क्या, 1 मिनट भाई, एक एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस है। जैसे हमने कहा जो नाम बचे हैं नोट कर लो, एक दो करके तो लाएंगे नहीं जी। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, जैसे ही 200-400 इकट्ठा हो जाएगा फिर वितरण हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेरा असल में प्रयास ये रहता है ठेले वेले को लेकर के कि भाई देखिए हम रोज़गार सबको दे नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को हमारे ज़रिए 200-500 की इनकम हो जाए तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने एक ज़िंदगी दिया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। अब आप पूछ लीजिए। सर क्या MIM से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। मैं MIM का मजबूत सिपाही हूँ और इस वक्त तो जो आप लोगों को लग रहे हैं नतीजे को लेकर के, वो इसलिए लग रहा है कि भाई 15 दिन में चुनाव लड़े। अब पार्लियामेंट में दिखाएंगे अपनी ताकत को। MIM 99% जगह जमानत जब्त हो, केवल आप ही की जमानत। कोई बात नहीं, जहाँ जब्त हुई होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं अब 15 दिन में लड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, विपरीत स्थितियों में पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम है ना, कोई चीज़ छिपी नहीं है। मैं बनावटी कोई बात नहीं करता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ। मात्र अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया जी। तो अगर इफेक्टिवली हम जोड़ा जाए 15 नहीं तो 17-18 दिन होंगे। अब तो सालों हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव, कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार।